और बार बार लोग जो बोलते हैं ज्ञानवापी मस्जिद, मैंने आज तक कभी बोला ही नहीं अपने मुंह से। मैं आज भी बोलता हूं ज्ञानवापी कुआं, ज्ञानवापी कुआं, ज्ञानवापी कुआं। और जिसके मन में फतूर हो के वहां वो ज्ञानवापी के नाम से कोई मस्जिद है तो वो अपने दिल में से वो फतूर निकाल देना। बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद तोड़ दी हमारी। अरे बाबरी मस्जिद इसके बाप ने दहेज में मिली थी यार, कैसी बात कर रहे हो आप। और बहुत सारे भाईचारे वाले लोग ये इफ्तार पार्टियां करते रहे, वहां हमारे विश्वेश्वर महादेव पे वो लोग कुल्ला करते रहे। ये इन मज़ारों के ऊपर जा जाके अपना माथा फोड़ते रहे, कव्वालियां गाते रहे। वो वहां पर विश्वेश्वर महादेव जी पे अपने हाथ पैर धोते रहे। यहां तक कि मंदिरों के चढ़ावे में आने वाले पैसे से हज यात्राएं करवाई गई। और हम जब भी अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाते तो हमारे को बोल देते भाई ये भड़काऊ बयानबाजी है। वैसी जो वहां पर जो गया है औरंगजेब की मजार पे, वो कहता है अपनी अपनी आस्था है, कोई किसी को भी जा सकता है कब्र पे, क्या समस्या है। अपनी अपनी आस्था नहीं चलती देश में। अपनी अपनी आस्था के चक्कर में कल को जब भारत पाकिस्तान का यदि युद्ध छिड़ गया तो ये कहेंगे अपनी अपनी आस्था है, हम तो पाकिस्तान की तरफ से लड़ेंगे। जिस देश में तुमने जन्म लिया उस देश के अगर तुम भक्त नहीं तो ना माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुम में रक्त नहीं। और कहीं ना कहीं यदि ओवैसी बंधु अपनी फाइल खोल लेंगे ना, यदि इनको कागज मिल जाए तो दादा इनका भी किशन लाल निकलेगा। तो शंकर रूप में इस देश की कमान माननीय मोदी जी संभाल रहे हैं। और आज जो काशी में हुआ, अभी कितनी ही अनगिनत जगहें हैं जहां पे इस तरह के चमत्कार होने बाकी हैं। फालतू चीज को हम छेड़ेंगे नहीं और भाई अपनी चीज को हम छोड़ेंगे नहीं, बात खत्म। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो चुका है और अब बाबा मिल गए हैं, ऐसा दावा है हिंदू पक्ष का। 12 फीट का शिवलिंग मिला है वजू करने वाले स्थान पर। अभी भी मुस्लिम पक्ष जो है लगातार ये कह रहा है कि वहाँ कोई शिवलिंग नहीं है। और असदुद्दीन ओवैसी जो है वो लगातार एक ही बात कह रहे हैं कि हमारी यहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद रहेगी क़यामत तक। इनका जवाब देने के लिए हमारे साथ सनातनी भाई मौजूद है, उनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इन सभी लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या राय है। सबसे पहले एक बार ये नाम बता दीजिए दर्शकों को। मेरा नाम भाई साहब राम त्यागी है। राम त्यागी जी, ये बताइएगा कि जिस तरीके से हिंदू पक्ष का दावा है कि 12 फीट का शिवलिंग मिल चुका है, अब सुरक्षा भी सरकार ने प्रदान कर दी है, सबसे पहले बताइएगा सनातनी संस्कृति के जो लोग हैं क्या इसी दिन का इंतजार कर रहे थे? बिल्कुल, और ये समस्त सनातनियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, बहुत बड़ा दिन है। और देखिए आज का दिन इतना पावन भी है, आज बुद्ध पूर्णिमा भी है और सोमवार का भी दिन है। और सोमवार का दिन हमारी सनातनी संस्कृति में बाबा भोलेनाथ का विशेष दिन है। और आज के दिन बाबा भोलेनाथ का वहाँ से ज्ञानवापी कुएं से, शब्दों पे ध्यान देना, ज्ञानवापी कुएं से बाबा भोलेनाथ का मिलना एक बहुत बड़ा शुभ संकेत है और बड़ी खुशी का भी विषय है। और जो नंदी जी महाराज इतने वर्षों से, लगभग 350 वर्षों से भी ज़्यादा लंबे समय से जो नंदी जी महाराज वहाँ टकटकी लगाए बैठे थे, क्योंकि मैंने भी पढ़ा था कि उस समय जब औरंगजेब और उसके जो सैनिक थे वो हिंदुओं को वहाँ मारकाट मचा रहे थे और सब लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, तो वहाँ पर काशी विश्वनाथ के जो पुजारी थे उनमें से एक पुजारी ने साहस करके उस शिवलिंग को बताते हैं कि अपने साथ लिया और नंदी महाराज जी के कान में ये कहा कि मेरी मृत्यु तो निश्चित है लेकिन तुम्हारा तप अभी बहुत लंबा चलना है। तो कहीं ना कहीं आज नंदी जी महाराज जी का वो तप हमें पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज विशेष तौर पर विश्वेश्वर महादेव खुद निकले हैं उस ज्ञानवापी कुएं से। तो जो लोग ये कहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी क़यामत तक, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, उनको क्या जवाब देंगे? भाई असदुद्दीन ओवैसी को सीधा सीधा डायरेक्ट और क्लियर जवाब है। असदुद्दीन ओवैसी अपने आप को बहुत बड़ा मुस्लिम नेता बताता है और असदुद्दीन ओवैसी मेरे को दुनिया में कहीं भी दिखाए जहां संस्कृत के शब्द से मस्जिद का नाम बना हो। ज्ञानवापी यानी कि ज्ञान का भंडार, ज्ञान का कुआं भी कह सकते हैं आप उसको। तो वो जो हमारा ज्ञानवापी जो कुआं वहां पर मौजूद था उस पुराने समय में, इन मुगल आक्रांताओं ने जब वहां पर आक्रमण करके हिंदुओं का कत्लेआम मचाया और हमारे मंदिरों को तोड़ा, हमारे देवताओं की मूर्तियों को खंडित किया, उस समय वो ज्ञानवापी कुआं वहां पर मौजूद था जो आज भी है। और बार बार लोग जो बोलते हैं ज्ञानवापी मस्जिद, मैंने आज तक कभी बोला ही नहीं अपने मुंह से। मैं आज भी बोलता हूं ज्ञानवापी कुआं,
ज्ञानवापी कुआं, ज्ञानवापी कुआं। और जिसके मन में फतूर हो के वहाँ वो ज्ञानवापी के नाम से कोई मस्जिद फस्जिद है तो वो अपने दिल में से वो फतूर निकाल देना। मतलब आप कह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद है ही नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। नहीं है, किसने बोला ज्ञानवापी मस्जिद भाई? तो वो जो कह रहे हैं कि एक दीवार जो है उसके ऊपर जो गौरी शंकर जो है वो उनको स्थापना हुई है और वो बस जो है उस पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है, और बाकी जो मस्जिद है क्या आप वहाँ पे भी जो है दबा करके पूरा जो मंदिर है उसको नष्ट किया गया, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, केवल मैं काशी विश्वनाथ की बात नहीं कर रहा, आप पूरे भारत में कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी खुदाई करके देख लीजिए, हर जगह पे हम सनातनियों का वहाँ पर या तो हमारे देवी देवताओं की मूर्ति निकलेगी या हमारे मंदिरों के अवशेष निकलेंगे। क्योंकि जो उन्होंने उस समय पे जो कत्लेआम मचा के ज़बरदस्ती जो कब्जा करा और जो हमारे मंदिरों को और मूर्तियों को जो खंडित किया, वो उसी के अवशेष है। अभी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बनने लगा था उस समय बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, और वे वही लोग हैं जिनको गांव की देसी भाषा में दोगला बोला जाता है। तब लोग कह रहे कि इतने सारे मंदिरों को तोड़ दिया, मोदी सरकार ने ये कर दिया, इतने मंदिर पुराने थे। किसके बाप को पता था कि वहां मंदिर हैं? वो तो जब कॉरिडोर के नाम पे वहां जब वो मकान जो उन्होंने अवैध कब्जे करके जो बैठे थे ये पत्थरबाज और ये दंगाई, जब वहां पर वो मकान जब तोड़े गए कॉरिडोर के निर्माण में, तब पता चला कि यहां तो मंदिर दबे हुए हैं हर घर के नीचे। तो और फिर वही लोग जो मोदी जी को, योगी जी को कोसते हैं, भाजपा को कोसते हैं, वही लोग बाद में विरोध कर रहे हिंदुओं को बरगलाने के उद्देश्य से कि भाई इन्होंने तो इतने पुराने मंदिर तोड़ दिए। तुम्हारे बाप में इतना दम था तो उन मंदिरों का पता ही लगा लेते तुम। तोड़ना और बचाना तो दूर की बात है। तो वो कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम जो है भाईचारा हमेशा काशी में रहता है, एक साथ रहते हैं मिल करके। आप लोग लड़ा रहे हो कि भाजपा वाले जानबूझ करके कर रहे हैं, आरएसएस वाले कर रहे हैं, गुंडे जो है भेजे गए हैं प्लॉट कर रहे हैं, उनको क्या कहें? भाईचारा, भाईचारा एक ऐसा मनगढ़ंत शब्द है जो केवल और केवल इन पत्थरबाजों ने अपनी तरफ से घड़ा हुआ है। और इस भाईचारे में भाई केवल वही पत्थरबाज हैं आपस में, सनातन हिंदू केवल उनका चारा है। एक बात मैं आपको क्लियर बता दूं कि गौ माता के रक्षक और गौ माता के भक्षक कभी भाई भाई हो ही नहीं सकते। और जो इस बात को बोलता हो कि भाई गौ माता को पालने वाला और गौ माता को खाने वाला यदि भाई भाई हो सकते हैं तो वो हमारा कुछ नहीं लगता, मैं उसको हिंदू ही नहीं मानता। तो मतलब अपने हिंदू जो लोग हैं जो इस तरीके की चीज़ें भाईचारा निभाते हैं वो भी असली हिंदू नहीं है? नहीं, भाईचारा निभाओ ना, वहां निभाओ भाईचारा जहां भाई हैं। अपने सनातन धर्म के अंदर लोगों ने क्या धारणा बना रखी है, ये वाल्मीकि है, ये हरिजन है, ये नीच जात का है, मैं इसके घर का पानी नहीं पीऊंगा, मैं इसके घर का खाना नहीं खाऊंगा। लेकिन इस भाईचारे वाले फर्जीवाड़े के अंदर जिस बर्तन में सारी साल गोमांस पकता है, ईद वाले दिन उसी बर्तन में पकी सेवैयां खाते हैं। अब बात सोचिए आप, अपने सनातनी भाई के घर में पानी नहीं पिएंगे, लेकिन जिस बर्तन में गोमांस पकता है उन पत्थरबाजों के घर जाके उस बर्तन में सेवैयां खाएंगे। जिस कुएं से 12 फीट का जो है वो शिवलिंग मिला है जो जांच के अंदर, उसी कुएं में कहता है वजू किया जाता था, हाथ पैर धोते थे, चीज़ें होती थी ऐसी। हाँ, ये भी एक देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है। हालांकि मैंने तो इस प्रकार का काम किया नहीं, लेकिन सनातन हिंदू ही और वो नकली सनातन हिंदू जिनको हम अपनी भाषा में दोगले बोलते हैं, आपने देखा होगा इफ्तार पार्टी करते हैं। और जो असली मुस्लिम है वो चाहे जालीदार टोपी लगाए ना लगाए, वो चाहे गमछा डाले ना डाले, वो चाहे उल्टे घुटने करके बैठे या ना बैठे, लेकिन ये जो नकली हिंदू बोलते हैं अपने आप को, ये वहाँ पर उल्टे घुटने करके बढ़िया जालीदार टोपी लगा के बढ़िया चेक वाला वो गमछा डाल के बड़ी ऐसी इफ्तार करते हैं। और ऐसे तशरीफ़ उठा करके वो क्या पढ़ा जाता है, मेरे को तो उसका नाम भी इतना याद नहीं क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। जो चीज़ मेरे काम की नहीं मेरे लिए नथिंग है वो। तो तशरीफ़ें उठा करके जब इफ्तार करते हैं तो उस टाइप के लोग और बहुत सारे भाईचारे वाले लोग ये इफ्तार पार्टियां करते रहे। वहाँ हमारे विश्वेश्वर महादेव पे वो लोग कुल्ला करते रहे। ये इन मज़ारों के ऊपर जा के अपना माथा फोड़ते रहे, कव्वालियाँ गाते रहे। वो वहाँ पर विश्वेश्वर महादेव जी पे अपने हाथ पैर धोते रहे। तो ये दुर्भाग्य है हमारा। और यदि उस परमपिता परमात्मा की कृपा से और इस देश की जनता के अटूट विश्वास से और सनातन हिंदुओं के संगठित होने से आज हमें यदि ये दिन देखने को मिल रहा है, तो भाई इस झाल को डांटो।
और संगठित रहो, संगठित रहो। अयोध्या से काम नहीं चलना, सब कुछ लेंगे हम बोल रहे हैं। यदि ओवैसी बोलता है कि अयोध्या हमारी छीन ली, भाई किससे छीन ली? जिसका नाम ही अयोध्या, जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि, जिसकी पहचान श्री राम जन्मभूमि, हमने छीन किससे ली? कह रहे अयोध्या तो तुमने रख लिया ना, पहले तो फैजाबाद नाम था और बाबरी मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद तोड़ दी हमारी। अरे बाबरी मस्जिद इसके बाप ने दहेज में मिली थी यार, कैसी बात कर रहे हो आप? वहां हमारा राम मंदिर था, श्री राम जन्मभूमि है। अब आप एक बात बताइए, यदि मैं आपके घर में घुस के जबरदस्ती हथियारों के दम पे लूट मार कत्लेआम करके आपके घर के ऊपर मैं कब्जा कर लूं, वहां मैं एक कमरा और बना दूं, अब कुछ समय बाद हालात ऐसे बदली हों कि आपका परिवार इतना सशक्त और मजबूत हो जाए कि वो मेरे हाथ पैर तोड़ने का दम रखता हो, तो क्या वो मेरी गर्दन पकड़ के मेरे को बाहर नहीं फेंक के मारेंगे? चल बाहर, ये हमारा था, वो लेंगे कि छोड़ देंगे? आप बताइए। सेकुलर देश है, ऐसे कैसे वापस ले लोगे? भाई किसने कहा सेक्युलर देश है? सेक्युलर शब्द तो गड़ा गड़ा है, राजनीतिक शब्द है। किसने कहा सेक्युलर देश है? और सेक्युलर पना यहाँ है कहाँ पे? केवल हिंदू मरता रहे, पिटता रहे, कटता रहे, हिंदुओं के देवी देवताओं का उपहास उड़ाया जाता रहे, इन्हीं की फिल्में बनती रहे गंदी गंदी ऐसी जो देखने लायक भी ना हो, हमारी संस्कृति का मजाक उड़ाया जाता रहे, तिरंगे झंडे के ऊपर रख के गौ माता की गर्दन काटी जाए, गौ कसी हो, क्या वही है सेकुलरिज्म? हम पिटते रहे, लुटते रहे तो ठीक, और हम यदि बोलें तो हमारे भड़काऊ बयान, ये कौन सी बात हुई? अच्छा, एक सवाल बताइएगा कि उन असदुद्दीन ओवैसी जो लगातार ये कह रहे हैं कि एक चीज़ पे तो तुमने पहले बाबरी पे बात कही, फिर तुमने कह दिया कि काशी भी कर लो, मथुरा भी कर लो, अब कुतुब मीनार पे भी कह रहे हो, ताजमहल पे भी, करना क्या चाहते हो? कह रहे हर एक जगह खोदोगे क्या? भाई जहां जहां, वो देखिए मैंने अभी एक बात बताई, जहां हमारा था उसको हम लेकर रहेंगे, फालतू चीज को हम छेड़ेंगे नहीं, और भाई अपनी चीज को हम छोड़ेंगे नहीं, बात खत्म। तो 1991 का कह रहे एक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, ऐसे कैसे बदल दोगे? जब सुप्रीम कोर्ट ने कह रखा भैया नेचर ऑफ कैरेक्टर जो है वो बदल नहीं सकते, तो कैसे बदलोगे? नहीं देखिए, वो जो वर्शिप एक्ट की शायद आप बात कर रहे हैं, वर्शिप एक्ट में ये कहा गया था कि भाई जहां जो चीज है वो वैसी रहेगी, उसके ऊपर कोई दूसरा अपना वो नहीं करेगा, तो वहां हमारी चीज है ना, हम किसी की छीन थोड़ी रहे हैं। अब हमारी यदि चीजें निकल के सामने आ रही है तो हम अपनी को लेंगे, हम छोड़ेंगे थोड़ी। बदल नहीं रहे मतलब वापस ले रहे? थोड़ी रहे हम तो, भाई हम तो न्यायपालिका से सीधा कानूनन मांग कर रहे हैं, भाई ये रहे सबूत, ये रहे एविडेंस, और कानून सबूत मांगता है, बहुत पुरानी कहावत है, और एविडेंस हम दिखा रहे हैं। अब हमारे एविडेंस देख लो, हमारी करुण पुकार सुनो और हमारी चीजें हमारे को दो, बात खत्म। एक आपसे आखिरी सवाल लेना है कि सपा नेता हैं शफीकुर रहमान, वो ये कह रहे थे कि हम 40 करोड़ हैं, जो गलती हमने अयोध्या में की थी वो अब काशी में नहीं होगी, मथुरा में नहीं होगी, हल्के में मत लेना। देखिए ये 40 करोड़ कहने से देश नहीं चलता है, देश चलता है संविधान से, देश चलता है कानून से। तो कह रहे सरिया है तो संविधान की क्या जरूरत पड़ेगी? कौन सा सरिया? भारत क्या सरिया से चलता है क्या? वो बाबा साहब अंबेडकर फिर ऐसे ही इतना मोटा संविधान हमारे को दे करके के, इतनी मेहनत करके? कोर्ट को तो हक भी नहीं, अंदर कैसे टीम घुस गई उसके अंदर? घुसनी नहीं चाहिए थी, सरिया है, कानून चलता है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, अभी कुछ ही दिनों पुरानी बात है, आपने देखा भी होगा, देश में जहां जहां भी इन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उन कब्जों को हटाने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया, सरकार ने ऑर्डर दिया, बुलडोजर वहां पर चलने के लिए गए, ये लोग उन बुलडोजरों के सामने अड़ करके खड़े हो गए, अवैध कब्जों को हटाने वाले बुलडोजरों के सामने। तो कहीं ना कहीं एक चीज मैं हर राष्ट्रवासी से पूछता हूं, मैं सरकार से पूछता हूं, मैं न्यायपालिकाओं से पूछता हूं, इस बात की क्या गारंटी है कि यदि कल को हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से यदि हमारी लड़ाई लग गई तो यही लोग टैंकों के सामने नहीं खड़े होंगे, ये कहेंगे कि भाई वो तो हमारे भाई हैं, टैंक हम जाने नहीं देंगे। तो कह रहे हमारे देश से दुश्मनी थोड़ी ना है, मुस्लिमों पे अत्याचार हो रहा है इसलिए बचाने के लिए खड़े हैं, स्टे ले लिया तो क्या दिक्कत है? भाई किस पे अत्याचार हो रहा है बताओ तो सही? फ्री राशन बट रहा है, फ्री भाषण बट रहा है, सारी चीज फ्री मिलने लग रही, सारी सुविधाएं फ्री मिलने लग रही, यहाँ तक कि मंदिरों के चढ़ावे में आने वाले पैसे से हज यात्राएं करवाई गई। कैसे, कौन है खतरे में? खतरे में कौन है? खतरे में तो हमारे को लगता कि हम हैं, और हम जब जब भी अपने अस्तित्व के लिए आवाज उठाते तो हमारे को बोल देते भाई ये भड़काऊ बयानबाजी है। अब बताइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, एक बार नाम बताएंगे? राव सतबीर सिंह हूँ मैं, घुमरडा गाँव है दिल्ली में मेरा। ये बताइएगा कि जिस तरीके से आज कहा गया कि बाबा आ गए हैं और प्रकट हो गए हैं काशी के अंदर, इतने सालों का इंतजार था, क्या कहेंगे एक संदेश पूरे देश
मैं ये कहना चाहूँगा कि अब जो है ना, कांग्रेस का पतन निश्चित है। जैसे जैसे देश के सामने सच्चाइयाँ आ रही है कि जो देश के नागरिकों के साथ जो अत्याचार हुआ, उसका अब समय आ गया है कि कांग्रेस का वह जो देश विरोधी मुस्लिम लोग हैं उनका पतन निश्चित है। मुसलमान यहाँ से आए हुए हैं, हिंदुस्तान में आए हुए हैं यहाँ पर, और वो यहाँ पे कब्जा करके बैठे हैं। तो जो देश के हित में बात करेगा उसको यहाँ पर रहने का अधिकार है, अन्यथा या तो उसको यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं तो दंड भोगना पड़ेगा उसको यहाँ पे। तो ओवैसी तो कह रहे हैं कि हमेशा मस्जिद थी और मस्जिद ही रहेगी, क़यामत तक कोई बदल नहीं सकता। तो ओवैसी साहब से पूछ लो क़यामत कब आनी है। अगर वो ऐसा बोल रहे हैं तो जब वो कहेंगे तब क़यामत आ जाएगी। ऐसा नहीं है, हिंदू अब जाग चुका है। शंकर रूप में माननीय मोदी जी इस देश की कमान संभाल रहे हैं, और जो जो अत्याचार हमारे पूर्वजों पे हुआ, जो कुछ आक्रांता यहाँ पे आके उन्होंने जो अत्याचार किए, जो मंदिर तोड़े गए, जो सनातनी जितनी भी जगहें थी उनको नष्ट किया गया, वो सब चीज़ें अब देश के सामने आ रही हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा, जो ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी जो उनका जो भी है, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, तो ये तो पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, कितने ही देशों में अभी मंदिरों को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ कैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे मस्जिदें थी। हिंदुस्तान में अभी पाकिस्तान में, हिंदुस्तान के लोग तो बहुत शरीफ हैं जो इतना सहन कर लेते हैं, पाकिस्तान में अभी भी ये मंदिर तोड़ देते हैं, अभी इस कालखंड में भी। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ओवैसी साहब संयम बरतें, अपने पीछे अपना इतिहास पढ़ लें वो, और उनको अगर अब इतना भय लग रहा है तो मैं उनको आमंत्रित करूँगा कि वो हिंदू धर्म अपना ले। अच्छा, अपना ले, उनके पूर्वज हिंदू थे, पढ़ लें अपना इतिहास, तो घर वापसी तो किसी की भी हो सकती है ना। देश को तोड़ने की उनकी साफ नीयत है। अब देश नहीं टूटेगा, ये तय है चीज़। मैं दोबारा कहूँगा कि शंकर रूप में इस देश की कमान माननीय मोदी जी संभाल रहे हैं, और आज जो काशी में हुआ, अभी कितनी ही अनगिनत जगहें हैं जहाँ पे इस तरह के चमत्कार होने बाकी हैं। तो वो कह रहे हैं कि कोर्ट हो, भाजपा हो, सब मिले हुए हैं और जानबूझ करके, जैसे हमारी बाबरी जो है वो शहीद की थी, अब इसमें भी तैयारी कर रहे हो, ज्ञानवापी के अंदर भी इस तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब शिवलिंग के ऊपर चादर चढ़ाने से कोई मुस्लिम की पूजा की जगह नहीं हो जाती। वो ऊपर से ढक दी गई है। हाँ, वो जगह नहीं होती, क्योंकि चादर चढ़ाने से वो सनातन धर्म की पहचान नहीं ख़त्म होगी। वो थोड़े से टाइम के लिए लुप्त हो सकती है, थोड़ी से टाइम के लिए अनदेखी हो सकती है उस चीज़ की। जैसे ही वो चादर हटेगी, या हटी है, अभी चादरें जो हट रही हैं, तो पूरा एकदम से सारी सच्चाई देश के सामने आ रही है, और देश का हर एक सनातनी अब जाग रहा है। उसमें दिन प्रतिदिन आप देख रहे होंगे, और शीघ्र ऐसे ऐसे चमत्कार होने हैं अभी कि देश की जनता का एक एक सनातनी एक हाथ में शस्त्र और एक हाथ में शास्त्र लेके इन जितने भी पाप यहाँ पे किए गए उनका सबका गिन के हिसाब लेने वाला है। अच्छा, एक मैं अंत में नोट चाहूँगा कि अकबरुद्दीन ओवैसी हैं, ओवैसी के भाई, वो पहुँचे थे महाराष्ट्र में, और औरंगजेब की जो कब्र है उस पर वो फूल चढ़ा रहे थे। वही औरंगजेब जिसने काशी में तमाम मंदिर अलग जगह पे हिंदुस्तान में तोड़े। तो उनको एक यहाँ से क्या मैसेज देंगे जो हैदराबाद तक जाए? इनके साथ चंद मुसलमान हैं, जो भटके हुए मुसलमान हैं वही हैं, जो बरगलाए हुए मुसलमान हैं वही हैं। मैं एक बात कहूँगा कि दोबारा कि यहाँ पे हिंदुस्तान में मुसलमान आए हुए हैं, ये इतिहास है, ये यहाँ के कोई स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पे आके उन्होंने कब्जे किए कोठियों पे, जैसे अभी आपने देखा होगा उधर अफ़गानिस्तान में कहाँ पे हुआ है अभी। तो ऐसा ही बहुत ये पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग करते आ रहे हैं, कब्जे करते आ रहे हैं। इनकी आदत बनी हुई है। अब इनको अपनी वो जो पुश्तैनी आदत है वो बदलनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है और हिंदुओं का ही रहेगा, हिंदुओं का ही था। तो उनको अब उन मुसलमानों को भी समझ जाना चाहिए कि अब उनकी जो प्रवृत्ति है ना, जो एक पत्थर मारने की, जो एक द्वेष फैलाने की, जो एक हत्याएं करने की, वो उनको छोड़नी पड़ेगी जो है। ओवैसी जो वहाँ पर जो गया है औरंगजेब की मज़ार पे, मैं समस्त राष्ट्रवासियों से कहूँगा, ना केवल इसमें हिंदू मुस्लिम सिख वाली ईसाई वाली बात नहीं है। औरंगजेब का इतिहास पढ़िए, कितने लाखों सनातनी हिंदुओं का उसने कत्लेआम किया, कितने लाखों सनातनी हिंदुओं को उसने कन्वर्जन किया। और कहीं ना कहीं यदि ओवैसी बंधु अपनी फाइल खोल लेंगे ना, यदि इनको कागज मिल जाए, तो दादा इनका भी किशन लाल निकलेगा। अच्छा। और दूसरी बात,
सारे राष्ट्रवासी उस चीज़ को याद करें जब औरंगजेब के हुक्म के ऊपर हमारे गुरु साहब, हिंद की चादर कहे जाने वाले श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज जी का बलिदान हुआ। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी को इन्होंने क्रूरता के साथ में मारा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के 2 साहिबजादे इन्होंने सरहिंद की दीवार में जिंदा चिनवा दिए। 2 चमकौर के युद्ध में बलिदान हुए। तो ये इतिहास है। सनातनी हिंदुओं की बहन बेटियों को बेआबरू किया। कौन सा वैश्याना काम इन्होंने उनके साथ नहीं किया। और जो आदमी ऐसे क्रूर मुगल आक्रांता औरंगजेब को अपना आइडल मानता हो, वो आदमी इस देश के लिए और इस देश की जनता के लिए कितना प्राण घातक है, ये इस पूरे देशवासियों को आज सोचना चाहिए। वो कहता है अपनी अपनी आस्था है, कोई किसी को भी जा सकता है कब्र पे, क्या समस्या है? अपनी अपनी आस्था नहीं चलती देश में। अपनी अपनी आस्था के चक्कर में कल को जब भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया तो ये कहेंगे अपनी अपनी आस्था है, हम तो पाकिस्तान की तरफ से लड़ेंगे। अच्छा। जिस देश में तुमने जन्म लिया उस देश के अगर तुम भक्त नहीं तो ना माँ का तुमने दूध पिया और बाप का तुम में रक्त नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि साफ शब्दों में इन्होंने यहाँ से कहा है कि काशी विश्वनाथ में बाबा हमारे आ गए हैं, और जो लोग ये फितूर पाले हुए हैं कि हिंदुस्तान में रहकर भी सनातन संस्कृति को दबा देंगे, तो अब वो समय चला गया है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।